हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और यह वीडियो क्लास 11th हिस्ट्री में आप लोगों को 40 एमसीक्यू वायरल वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझे मेरे बात को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। जो चंगेज खां था उसका मृत्यु कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, तो उसका जो मृत्यु हुआ वो 1727 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। और यह क्वेश्चन 2025 में आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रट्टा लगा कर याद कर लीजिए, लेकिन जरूर याद कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वह 10,000 सैनिक शामिल थे। इसमें कितना सैनिक शामिल थे, तो 10,000। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर दिया। मतलब इस्लाम ग्रहण कर दिया, वो था गजन खां। गजन खां को नहीं, इस्लाम ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो फ्रैंक से आप लोग याद रखना है फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, छापा खाना का आविष्कार किसने किया। और यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही छाटा के दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुटेनबर्ग हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, तो गुटेनबर्ग। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। जो दूरबीन है उसका आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। जो रोमन साम्राज्य थे उसका मुख्य भाषा क्या था, तो उन सभी का मुख्य भाषा लैटिन भाषा था। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द ऑरेंजेस ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो उसका जो नाम था वो चार्ल्स डार्विन था। चार्ल्स डार्विन, ये इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए तो आप लोग जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी और इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो सबसे पहली जो भाषा थी वो सुमेरियन भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना सभ्यता कौन सी, एकदम प्राचीन। तो इसका जो राइट जो है वो होगा मेसोपोटामिया। और आप लोग क्लास 12 में जाएंगे तो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सब को बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आएगा। ऊर नगर कहाँ था। जो ऊर नगर था क्वेश्चन नंबर 11, तो ऊर नगर था दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ठीक है, और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, मेसोपोटामिया कहाँ था। जो मेसोपोटामिया है वो कहाँ था, मतलब कौन सा देश में था। तो ये इराक देश में था। क्वेश्चन नंबर 13, मक्का कहाँ है। आप लोग पता होगा कि मक्का कहाँ स्थित है। तो मक्का जो अरब प्रायद्वीप में स्थित है, जहाँ पर अरब प्रायद्वीप में ही मक्का स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, आज का मानव किस प्रजाति का है। और ये सब क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार के जाइएगा और बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग में यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और वीडियो डालूंगा, उसमें से आप लोगों का 40 में 40 आने का पूरा संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, आज का मानव किस प्रजाति का है। तो अभी का जो मानव है वो किस प्रजाति का है, तो होमो सेपियंस का प्रजाति का है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किए थे। जो मानव था वो आग में पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किए थे। तो ये किए थे नवपाषाण काल में किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, और यदि आप लोग को कोई आंसर गलत लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा पाचन औजार नहीं है। क्या नहीं होगा, तो औजार क्या नहीं होता है। तो मिट्टी का बर्तन कोई औजार होता है, नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम राइट आंसर बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। स्लिप कृतियाँ क्या है। जो स्लिप कृतियाँ है वो क्या है,
तो वो औजार भी है, मूर्ति और चित्र भी है, और चित्रकारिया भी और सभी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? जो सड़क निर्माण प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो मैकडम ने किया था। किसने किया था? मैकडम। क्वेश्चन नंबर 19, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? और यह क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2025 में आ रहा है, और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बताएगा कि नहीं आया। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो मरदुक हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगोल का प्रिय पशु था, और यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मंगोल लोग था वो सबका प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। ठीक है। मंगोल कौन था? जो मंगोल, मंगोल से आप लोग याद रखना है कि मध्य एशिया की जनजाति था। कौन था? तो मध्य एशिया के जनजाति। और यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई थी वो नाइट थी, नाइट। क्वेश्चन नंबर 23, टीथ क्या था? तो टीथ एक प्रकार का कर था। तो टीथ चर्च को दिए जाने वाला कर था, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, कर को, तो वही था। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं है। जो सामंतवाद की कौन अधिक्रम नहीं है? तो राजा भी और ड्यूक भी और नाइट भी है, लेकिन किसान नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, और यह क्वेश्चन तो मेरे को तो लग रहा है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हम लोग का भी परीक्षा में आया हुआ था, और ये रिपीटेड क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी को माना जाता है। पुनः जागरण किस देश में प्रारंभ हुई थी? पुनः जागरण, तो पुनः जागरण है वो किस देश में प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 27, द लास्ट स्पर्श की रचना किसने की? तो द लास्ट स्पर्श की जो रचना की थी वो लियोनार्डो द विंची ने किया था। और ये क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राजील। समुद्र मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? तो वो लगाने वाला का नाम था वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज किसने की थी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 31, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? आप लोग डिवाइन कॉमेडी, आप लोग यदि कॉमेडी देखेंगे तो आप लोग हंसेंगे। तो हंसने से दांत दिखता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दांते हो जाएगा। ये ट्रिक है। धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? जो धर्म को सुधारने का आंदोलन किए थे वो दाता कौन है? तो उसका नाम था मार्टिन लूथर। ये बहुत ही धर्म सुधार आंदोलन जगराता थे। क्वेश्चन नंबर 33, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है। सर्वप्रथम भाप इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो जेम्स वाट को। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? जो बैंक है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये बेल्जियम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? लेकिन कौन था? तो किसने किया? तो गुटेनबर्ग। इक्वाइट्स का अर्थ क्या है? तो इक्वाइट का अर्थ होता है अश्वा अश्वारोही। क्वेश्चन नंबर 38, अरब कबीले के बद्दू जाति के लोग किस साम्राज्य की स्थापना की? तो अरब से आप लोग याद रखना है, अरब साम्राज्य। मोहम्मद साहब ने बल दिया, तो जो मोहम्मद साहब ने उसने एकस्वरवाद पर बल दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 540 में हुआ था। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें।
और दोस्त को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।